अब राजभर जी के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जानती है। मैं यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आई हूँ और मैं इनकी फैमिली से मिलने आई हूँ। और वो अभी सून मुझे लगता है ओलंपिक्स में भी खेलेंगे और वो विद इन 10 उन्होंने रैंक की है जैवलिन थ्रो में, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनके बयान से कितना इत्तेफाक अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ एसी में रहते तो जो हमारा रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट कभी नहीं आता, और वो अकेले एक पर्सन ने सारे के सारे लोगों को हिला करके रख दिया था। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज़। इस समय मैं मछलीशहर ब्लॉक के अदारी डभिया गांव में हूं, रोहित यादव के घर पर हूं, जहां विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर आई हुई हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित के प्रदर्शन के बाद उनके घर पहुंचकर वो उनके परिजनों से मिली हैं और बधाई देने आई हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू विभास जी। और आप यहाँ आई हैं, मकसद क्या है आपका आने का? मैं यहाँ पे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आई हूँ और मैं इनकी फैमिली से मिलने आई हूँ। और वो अभी सून मुझे लगता है ओलंपिक्स में भी खेलेंगे और वो विद इन 10 उन्होंने रैंक की है जैवलिन थ्रो में, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मेरे पूरे विधानसभा, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। अभी उनके पिताजी से भी बातचीत हुई, उनके छोटे भाई से मेरे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। वो लोग 3 भाई हैं और तीनों ही जैवलिन थ्रोअर्स हैं और तीनों ही काफ़ी अच्छा खेलते हैं और हमें बहुत उम्मीदें हैं। और मेरी तरफ से जितना भी सपोर्ट रहेगा मैं उन्हें करूंगी, ताकि उनके जैसे उभरते हुए स्पोर्ट्समैन जो मेरे विधानसभा के हैं वो अपनी ऊंचाइयों पे अपने ड्रीम्स को पा सकें और ऊंचाइयों पे जा सकें। विधायक जी, जैसा कि बड़ा सवाल यह है कि हम लोगों ने खबर भी चलाई थी और अखबारों में भी खबर रही कि भारत का नाम रोशन करने वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उसके घर तक रास्ता नहीं है। आप भी खुद पैदल चल के आई हैं, क्या इस पे कुछ पहल करेंगी आप? बड़ी दुख की बात है और मुझे लगता है जैसे इनके यहाँ रास्ते नहीं है। मेरा विधानसभा ग्रामीण अंचल में आता है और यहाँ पे काफ़ी जगह हैं जहाँ पे मेड़ हैं और रास्ते नहीं हैं, और ये हमारे देश का भविष्य है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ जल्द से जल्द लोगों से बात करके और जितना भी सरकारी सुविधाओं के साथ जिस तरीके से भी जल्द से जल्द इनको रास्ता प्रोवाइड किया जा सके। विधायक जी, अभी आप आई होंगी, जो पक्के रास्ते हैं, इनके संपर्क मार्ग हैं, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है। थोड़ा सा, चाहे वो लोक निर्माण विभाग से हो, चाहे वो, उस पर तो आप काम करा ही सकती हैं, कम से कम वो गड्ढा मुक्त हो जाए। सरकार तो गड्ढा मुक्त नहीं कर पा रही है, आप इस दिशा में क्या काम करेंगे? इस दिशा में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मछलीशहर विधानसभा में सारे रास्ते बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिसको हम बोल सके कि वो अच्छी है। और मुझे लगता है कि PWD डिपार्टमेंट से प्रधानमंत्री योजना के तहत और ग्रामीण योजना के तहत सारे के सारे विभागों को मिल करके संयुक्त हो करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बजट भी देना पड़ेगा ताकि यहाँ की रोडों की स्थिति को बेहतर किया जा सके। और मैं लगातार इसकी कोशिश में भी हूँ, लेकिन दुख की बात है कि हमारी सरकार नहीं है। और जो सरकार है वो सबको पता है कि कान पे हेडफोन्स लगा करके रखती है और सबके सामने फिर सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और जात पात की बातें करती है। तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे साथ हैं। विधायक जी, जैसे ये गांव जो है, यहाँ तीनों भाई यानी सभाजीत मैराथन के खिलाड़ी रहे हैं। इनके तीनों लड़के जो है जेवलिन थ्रोअर हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आवश्यकता है यहाँ खेल मैदान हो जाए, यहाँ की प्रतिभाएं और आगे निकलें? इस दिशा में कुछ आप अपने स्तर से क्या करेंगे? जिस समय मैं यहाँ पे टिकट लेके आई थी उस समय भी मैंने अपनी बातों को स्पष्ट किया था कि शिक्षा, चिकित्सा, स्पोर्ट्स और साथ ही साथ व्यवसाय, रोज़गार, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी विधानसभा के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से बम्बई, गुजरात, दिल्ली ऐसी जगह पे चले जाते हैं अपनी परिवार को यहाँ पे छोड़ करके। साथ ही साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कम ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट्स के लिए जिस तरीके से होनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत पुअर हैं। जो हमारा बरसिटी ब्लॉक है वहाँ पे आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक नहीं है कि अगर कोई गर्भावस्था में हो तो उसे अगर रात में प्रसव की ज़रूरत पड़े तो उसे कहीं पे ले जाया जा सके। और साथ ही साथ रास्ते भी इतने ख़राब हैं। तो
काम बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है संयुक्त होकर के और सरकार को एक अलग तरीके से यहाँ पे वर्क करना चाहिए ताकि यहाँ पे कुछ बेटरमेंट हो सके। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें बार बार रियलाइज़ करूँ और बार बार याद दिलाऊँ कि यहाँ पे हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है और इसे किया जाए। विधायक जी, 2 सवाल थोड़ा सा हटके, कुछ राजनीतिक सवाल हैं जो आजकल बड़े ट्रेंड कर रहे हैं, राजनीति में बहुत तगड़ी चर्चा है, आपकी पार्टी को लेके है। सुहेल देव समाज पार्टी के राजभर जी, जिनका आपका विधानसभा में बड़ा गठबंधन रहा और सपा के पक्ष में उनका प्रचार प्रसार भी रहा, आखिर क्यों वो अलग हो गए? क्या लगता है कमी कहाँ रह गई? आपकी पार्टी से कमी रह गई कि उनकी वजह से क्यों गठबंधन टूट गया? अब राजभर जी के बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जानती है। सबसे पहले वो आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। पार्टी की देन थी कि वो जीते, अपनी सीट उन्होंने बचाई थी उस समय। उसके बाद फिर इस बार उन्हें लगा, और जो कि सत्य था, अगर धोखाधड़ी नहीं हुई होती तो हम लोग अपनी सरकार बना रहे थे, बहुमत की सरकार बना रहे थे। और इसलिए वो हमारे पास आए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें अपने साथ रखा, सारा सम्मान दिया। जहाँ पे भी उनका अपमान हुआ हम लोगों ने उनकी लड़ाई को लड़ा। और उसके बाद अब वो जो भी निर्णय लेंगे वो उनके ऊपर है और इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती। नहीं, वो तो नेताजी को बराबर कहते रहे, जो है वो तो कहते रहे कि हम तो सलाह देते हैं कि आप एसी से बाहर निकलिए। क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश एसी के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते? उनके बयान से कितना इत्तेफाक अगर रखते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ एसी में रहते तो जो हमारा रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट कभी नहीं आता। और वो अकेले एक पर्सन ने सारे के सारे लोगों को हिला करके रख दिया था कि उस समय जो चुनावी मैदान था वो कोई नहीं भूल सकता है कि उस समय दूसरी पार्टीज़ की क्या हालत थी। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है और वो सबको पता है। तो राजभर जी तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत किया, हमसे गठबंधन किए, तब जाके अखिलेश जो है 111 सीट पहुंच गए, नहीं तो 47 सीट के नीचे आते। उनके लड़के भी कह रहे हैं। अब उनकी बातों पे मुझे लगता है जनता को विचारना चाहिए और जनता को अब सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कभी इधर कभी उधर डगर सही नहीं है। कहीं एक जगह फिक्स होकर के चलना चाहिए उन्हें। अच्छा, अंतिम सवाल, केवल अंतिम सवाल है कि चुनाव तो आप जीत गई मछली शहर से, अब तो आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपका खाका क्या है? मछली शहर विधानसभा में क्या विकास कर सकती हैं अपने स्तर से? क्या सोचा है आपने? अपने स्तर से मैं चाहती हूँ कि यहाँ की सड़कें जो इतने बुरे हाल में हैं उन्हें बेहतर किया जाए। साथ ही साथ जो प्रतिभाएं हैं, जो हमारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, जो बच्चे अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। मैंने सदन में भी आवाज़ उठाई कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो अपने फ्यूचर ऑप्शंस को नहीं अडाप्ट कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रामीण स्कूल हैं उनकी भी जो दशाएँ हैं वो ठीक नहीं हैं। तीसरी चीज़ जो है, मैं चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में मैं जितना से जितना बेटरमेंट ला सकूँ, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, चाहे पीएससी हो या फिर सब सेंटर्स हों, उन पे भी मैं तो कोशिश करूँगी कि सरकार की तरफ से प्रॉपर उस पर ध्यान दिया जाए और उसे बेटर कराने की कोशिश करूँगी। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिसमें मैं चाहूँगी कि हमारे जो मंत्री जी हैं वो हमारे ऊपर ध्यान दें, हमारी विधानसभा पे ध्यान दें, ताकि यहाँ पे लोग जो अपना जो मेन हमारा मोड ऑफ है इनकम वो है एग्रीकल्चर। और इस बार तो पानी बरसा इतना कम कि लोग बड़े परेशान हो गए और बिजली ना होने के कारण सिंचाई में भी बड़ी असुविधाएं हुई। तो मैं चाहूँगी कि उस पर भी ध्यान दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो जो कोई भी कहीं पे भी हो और मुझे लगता है कि हाँ उन्हें किसी भी तरीके से मदद मिल सकती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन्हें दी जाए। मैडम, एक सवाल और, मछली शहर जंघई सड़क जो कि इस दक्षिणांचल बेल्ट को जोड़ती है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। माना कि सरकार कह रही है कि हमने जो है एनएच में कर दिया है, गडकरी जी ने कहा है कि 640 करोड़ कर दिया है, मतलब उन्होंने बजट दे दिया है, लेकिन गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई। जब तक सड़क नहीं बनती तब तक गड्ढा मुक्त होना चाहिए था। इस दिशा में कुछ कदम उठाएंगे आप? जी, इस दिशा में भी काम किया जाएगा, इस दिशा में भी बात की जाएगी और मैं उसके बारे में मैंने प्रस्ताव भी दिए हुए हैं और बातें आगे चल भी रही हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ इसका निवारण भी होगा। धन्यवाद।
हमारे साथ मछली शहर की विधायक रागिनी सोनकर, लोकप्रिय विधायक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर चर्चा में रहती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, विशेषकर महिलाओं के साथ जुड़ती हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। धन्यवाद।